पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या फ़र्क हो गया है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, बहुत महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस चुनाव में नया रिजल्ट आएगा। नया रिजल्ट? हाँ, नया रिजल्ट आएगा। कहाँ यहाँ कोई खास विकास नहीं हुआ है कछुआ में। यहाँ न एक तो सरकारी डिग्री कॉलेज है। यहाँ लड़कों को इम्तिहान देने के लिए केवल इंटरव्यू के लिए बैठाया जाता है। सिलेक्ट तो पहले ही से सब हो जाता है। तो भाजपा सरकार में मुसलमानों का भी साथ लेके चल रही है, विकास हो रहा है कि नहीं? मझमा विधानसभा में, मिर्ज़ापुर के मझमा विधानसभा में मैं हूं और ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए उतरा हूं। हमारे साथ एक वरिष्ठ चाचा जी बैठे हैं, यहीं गुजरते हुए मुलाकात हो गई। एक छोटी सी दुकान है और दुकान पर मुलाकात हो गई इनसे, और दुकान के जो मालिक हैं वो भी दिव्यांग हैं। तो अब इनसे भी हम बात करेंगे कि जो सारी सरकारी योजनाएं मिलती है वो इन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, और साथ ही इनसे बात करेंगे। ये वरिष्ठ हैं और बुजुर्ग हैं, तमाम कई सारे चुनाव इन्होंने देखा होगा, लेकिन पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या फ़र्क हो गया है। क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा लोग ये कहने लगे हैं कि अब के जो चुनाव है वो जाति और धर्म से जोड़कर लड़े जा रहे हैं, और पहले के जो चुनाव होते थे वो मुद्दे पर लड़े जाते थे। अब लेकिन इस मझमा विधानसभा में जो मुद्दे हैं वो क्या है? क्या जो पार्टियां आ रही हैं उस मुद्दे की बात कर रही हैं, या फिर वो भी जाति और धर्म की बात कर रही हैं? हम इनसे बात करेंगे। चाचा जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हफीजुल्लाह जी। तो बताइए, बहुत सारे आपने चुनाव देखे होंगे, तब से लेके आज तक। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी चुनाव हुआ करता था, इसके बाद भाजपा की सरकार आने लगी। तो अब जो है पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या फ़र्क हो गया है? पहले के क्या जाति धर्म, वाकई में जाति धर्म का चुनाव हो गया है? अब जाति धर्म से जोड़ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? ज़्यादा तो जाति धर्म से हो गया है अब। हाँ, ज़्यादा। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। बताया जाता है कि बहुत दिनों तक यहाँ पर सांसद भी रहे और विधायक भी रहे, लोकपति त्रिपाठी जी। हाँ, तो के समय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री। हाँ, मंत्री भी रहे। हाँ। विकास पुरुष कहा जाता है यहाँ का। हाँ। मिर्ज़ापुर का उनको। हाँ। हाँ। तो वो जब थे तो विकास हो रहा था। हाँ, विकास हो रहा था, लेकिन वो समय जो हिसाब किताब था बहुत धीमी गति से हो रहा था। माने जिस हिसाब से टैक्स वगैरह था, आमदनी थी सरकार की, उस तरीके से हो रहा था। और इस समय जो हो रहा है वो थोड़ा तेजी से हो रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब भाजपा की सरकार में तेजी से हो रहा है, लेकिन 18 टैक्स लगे हुए हैं। तेज पत्ता तक पे सरकार टैक्स लगा दिया। तेज पत्ता जो वैसे ही दुकान पे मिलता है। तो महंगाई बढ़ी है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा। बहुत महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सरकार कहती है कि आमदनी भी उसके हिसाब से बढ़ी है। आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। अच्छा। आदमी को काम ही नहीं मिल रहा है, आमदनी की तो बात है, छोड़ दीजिए। अच्छा। जब काम मिलेगा तब बाद में आमदनी की बात आएगी। जब आपको रोजी मिलेगा तब ना आमदनी की बात आएगी। रोजी नहीं है तो आमदनी के बाद क्या करेंगे, बताइए। तो अभी जो मझवा में उपचुनाव होने वाला है, यहाँ पर जो है इतिहास रहा है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी अभी तक जीती नहीं है। हाँ। चुनाव। हाँ। और अब उपचुनाव होने वाला है। हाँ। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। भाजपा ने सुचिस्मिता मौर्य को उतारा है, इसके बाद सपा ने ज्योति बिंद को उतारा है, बसपा ने दीपू तिवारी को उतारा है। ऐसे लोग उतार रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस अब जो उपचुनाव हो रहा है तो इसमें नया रिजल्ट आएगा। इस चुनाव में नया रिजल्ट आएगा। नया रिजल्ट? हाँ, नया रिजल्ट आएगा। अच्छा। हाँ, देख लीजिएगा। नया रिजल्ट मतलब ये तीनों पार्टियां नहीं रहेंगी? नहीं, तीनों पार्टियां हमसे एक रहेगी, लेकिन जैसा लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं होगा। अच्छा, मतलब इतिहास बदल जाएगा? हाँ, बदलेगा, जरूर बदलेगा। इतिहास इस बार बदल? हाँ, बदल जाएगा। अच्छा। हाँ, बदल जाएगा। क्योंकि दो बार से यहाँ पर भाजपा के ही विधायक रहे हैं। हाँ। कुछ यहाँ पर विकास वगैरह? हाँ, कहाँ यहाँ कोई खास विकास नहीं हुआ है कछुआ में। हाँ। यहाँ न एक तो सरकारी डिग्री कॉलेज है, यहाँ न कोई और सरकारी कोई फैक्ट्री वगैरह अगल बगल कुछ नहीं है। एक बड़ा सा हॉस्पिटल भी नहीं है। मिर्ज़ापुर जाओ, बनारस जाओ, ज़रा सा छटपटी हो गया बुखार में तो लिख देते हैं, तुरंत रिफ़र कर देते हैं, बनारस जाओ नहीं मिर्ज़ापुर जाओ। और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंच रही हैं?
अब गांव का हाल तो गांव वाले बताएंगे ना। आपके मोहल्ले तक पहुंची? हम तो नगर में हैं, नगर की हाल तो आपके नगर तक पहुंचा कि नहीं कुछ? नगर में तो बताए हैं कि कूड़े की बल्टी बटी हम लोगों को नहीं मिली। अच्छा। हमारे मोहल्ले में मोहम्मदम सभासद है, वो सपा से जीता है, वो नहीं बांट सका। हमारे सामने जैसे खड़े हुए हैं इतने ओ पार जो है गली है वो बीजेपी वाले जीते हैं, उधर बट गया, हम लोग तरफ नहीं बटा। अच्छा। हाँ, 6 फीट की गली। तो उनको कैसे पता चला कि नहीं इस तरफ के लोग वोट हमको दिए या उस तरफ के नहीं? अरे भाई ऐसा होता है क्या? आप नहीं समझते हैं। हाँ। आप लोग बहुत जानकार हैं, हाँ। समझ लीजिए। जैसे कि लड़कों को इम्तिहान देने के लिए केवल इंटरव्यू के लिए बैठाया जाता है, सिलेक्ट तो पहले ही से सब हो जाता है। सिलेक्ट पहले ही से सब हो जाता है। वो तो खाली देखने के लिए इम्तिहान के लिए बैठा देते हैं कि अपना फॉर्मेलिटी पूरा हो जाए बस, और क्या। अच्छा। तो वही चीज़ इसमें होता है। सब अपना नेता होता बैठ के अपना जो है, हाँ पहले ही से हिसाब किताब सब सेटल हो जाता है। वो तो अच्छा, खाली भाजपा का जो मतलब जिस तरीके से है कहती है भाजपा की सबका साथ और सबका विकास लेकर हम चलते हैं। हाँ। तो भाजपा सरकार में मुसलमानों का भी साथ लेके चल रही है, विकास हो रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है। समाचार पत्रों में है और जगह है, लेकिन आम जगह ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छा, वोट देते हैं कि नहीं मुसलमान भाजपा को? का भाजपा को वोट नहीं, देते? बहुत मुसलमान वोट देते हैं भाजपा को। जैसे कि इनका इलाज किए हैं डॉक्टर साहब, उन बीजेपी के हैं, भदोही के हैं, जीते हैं। अगर हुआ डॉक्टर विनोद बिन, हाँ, अगर हुआ कि हमसे कह देंगे कि हमारा मदद करो तो हमारा मदद किए हैं, हम उनका जरूर मदद करेंगे। मदद किए हैं तो हम उनका मदद करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर विनोद बिन का हॉस्पिटल है, अगर कोई गरीब जाता था तो उनको मदद करते थे? काफ़ी मदद करते हैं, यहाँ के बहुत लोग मदद करा के आए हैं, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, वो अपने विधायक कोटा से दवा कर देते हैं। 30-30, 40-40 हज़ार रुपया एक्सीडेंट में लोग गए हैं, वो अपने कोटे से इलाज करा के फ्री में भेज दिए हैं। अच्छा, समझ लीजिए। तो मतलब डॉक्टर विनोद बिंद अगर आके प्रचार करेंगे तो उनका माहौल करेंगे तो भाई तो माहौल तो बनबे करेगा। हाँ, उनका काफ़ी है, मोहम्मदम काफ़ी उनका सपोर्टर है, काफ़ी लोगों को दवा ववा की है। हाँ हाँ।